ऑलराइट गाइस, सो वी हैव स्टार्टेड आवर प्रोजेक्ट। कल हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। ठीक है। सो वी हैड 3 फाइल्स एंड विद along विद द पॉपुलेशन डेटा। ठीक है। 3 फाइल्स थी और इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे। राइट क्लिक करके वापस एडिट क्वेरी में जाते हैं। सो कल हम लोगों ने कुछ टेक्निक सीखी थी, हाउ टू फाइंड एरर। जब डेटा बल्क होता है गाइस, तो उसमें एरर फाइंड करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। और कल हम लोगों ने इसके लिए कुछ ट्रिक्स सीखी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप किस तरह से हेल्प करते हैं एरर फाइंड करने में। ये ग्रीन लाइन जो यहाँ पे शो हो रही होती है, ये किस तरह से हेल्प करती है। सो आई थिंक हम फर्स्ट वाला क्वेरी हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया था। ठीक है, वी वर एट सेकंड क्वेरी, और सेकंड में भी हम काफी हद तक एरर रिमूव कर चुके थे। और डेटा टाइप अप्रोप्रिएट करके हमें कोई एरर यहाँ पे नहीं मिल रही थी। फिर भी एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग। सो आई एम चेकिंग द सेकंड क्वेरी है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मुझे तो कोई एरर नहीं लग रहा है। अगर आप में से किसी को कोई एरर मिला है तो बता सकता है मुझे। मेरे ख्याल से सेकंड क्वेरी भी क्लियर है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेरी हमने हैंडल कर लिया था और डेटा क्लीन था। सेकंड भी हमने देख लिया है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स थर्ड क्वेरी। ठीक है। और जैसे ही थर्ड क्वेरी में आते हैं, यू कैन सी दैट सबसे पहले तो ये ग्रीन लाइन में ही देखो, ये ब्लैकिश एंड हो रहा है, एंड में ब्लैक आ रहा है। तो जब मैं कर्सर वहां पे लेके जाता तो इट विल टेल्स यू दैट व्हाट काइंड ऑफ एरर इट इज। तो ये बता रहा है कि 11 रोज एम्प्टी है, यानी अराउंड 1% एरर है इसमें। और उसमें बता रहा है कि 11 रोज क्या है, एम्प्टी है। सो दूसरे में भी देखता हूँ, उसमें भी 11 है। थर्ड में जाते हैं, 11। तो इट मीन सब में ही 11 है। ठीक है ना। जो तीनों में ही जो है, यहाँ पे 11 रोज बेसिकली एम्प्टी है। ठीक है। सो हाउ टू फाइंड दैट, उसको कैसे हम लोग फाइंड करें। जस्ट क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन, यू कैन फाइंड नल वैल्यूज हियर। तो ये यही एम्प्टीज है बेसिकली। और इसको भी हम उसी तरीके से हटाएंगे, उसी टेक्निक से हटाएंगे जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास रिमूव रोज का इजी ऑप्शन अवेलेबल है। वी कैन रिमूव ब्लैंक रोज डायरेक्टली। बट कभी भी बिना वेरीफाई किए हुए, बिना श्योर हुए हम लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वेरीफाई फर्स्ट कि नल वैल्यूज एंड टू एंड नल है कि नहीं। फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, जस्ट ड्रॉप डाउन में जाके एक बार अनचेक किया सिलेक्ट ऑल से, और केवल नल वैल्यूज को सिलेक्ट करके हम हाईलाइट कर लेते हैं। सो यू कैन सी दैट जब मैंने नल को हाईलाइट किया फर्स्ट कॉलम को बेस मानते हुए, तो 11 रोज ऐसी मिली जिसमें नल वैल्यूज हैं। और उसी को अगर ड्रैग करके आगे लेके चलता हूँ राइट साइड में, तो वो 11 एम्प्टी है, यानी कि मैं इसे इजीली हटा सकता हूँ। लेफ्ट टू राइट टोटल एम्प्टी है। ठीक है। सो लास्ट स्टेप को अंडू करता हूँ। और अंडू करने के बाद जस्ट गो टू लोकेशन आईडी एंड नल को अनचेक करके ओके कर देता हूँ, एंड यू विल गेट द डेटा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास डेटा आ जाता है। और फ्यू मोर थिंग्स इसमें, इसके अलावा जैसे ये 2 रोज थी, हम लोग इसे अबॉर्ट करते चल रहे थे, यानी हमें इनकी जरूरत नहीं थी। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे कोई एम्प्टी रो नहीं है, और ग्रीन लाइन अब टोटल ग्रीन दिख रही है। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक डेटा टाइप, यानी कि वी नीड टू चेक द डेटा टाइप फाइनली। तो थर्ड क्वेरी के लिए भी हम डेटा टाइप को चेक करते हैं। सो पहला नंबर है, दैट इज ओके। लोकेशन के लिए एबीसी दिया है, दैट इज फाइन। टाइम के लिए नंबर दिया है, जो कि ओके है। एज ग्रुप टेक्स्ट है, पॉपुलेशन मेल डेसिमल, पॉपुलेशन फीमेल डेसिमल, और पॉपुलेशन टोटल टेक्स्ट चल रहा है गाइज। सो इससे सबसे पहले कर देते हैं हम लोग डेसिमल। ठीक है। और जैसे डेसिमल किया, देखिए यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है। और हकीकत यह है कि जब उसका डेटा टाइप टेक्स्ट था, मैं तभी समझ गया था इसमें एरर होगा, बिकॉज नहीं तो वो टेक्स्ट जज करता ही नहीं उसे। वहां पे एरर है इसलिए वो टेक्स्ट जज कर रहा है उसे। ठीक है। अगर पूरे नंबर होते तो वो खुद ही डेटा टाइप जो है डिटरमाइन कर लेता। तो यहाँ पे बता रहा है 1 एरर, इट्स लेस देन 1%, एक एरर है पूरे कॉलम में। तो अब बात आती है कि एरर को फाइंड कैसे करें, तो ये थोड़ा ट्रिकी काम हो गया।
क्योंकि इसमें अराउंड 2 लाख के आसपास डेटा है और आप स्क्रॉल कब तक करते रहेंगे, तो ऐसे तो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो जब भी इस तरह का सिनेरियो आए और एरर है, आपको पता है इसके अंदर, लेकिन दिखने में थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा है। सो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं इसमें, यू जस्ट नीड टू गो दिस ऑप्शन कीप रोज। ये कीप रोज एक काफी अच्छा ऑप्शन है और इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक कीप टॉप रोज। एक तरह से ये रिमूव रोज का ठीक उल्टा ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। कीप टॉप रोज, लेट से आपके पास डेटा की 10 लाख रोज है और आपको कहा जा रहा है केवल 5 लाख ही एनालाइज करनी है, तो आप केवल कीप टॉप रोज करके 5 लाख कर सकते हैं। कीप बॉटम रोज, बॉटम से अगर आपको रोज सेलेक्ट करनी है। रेंज ऑफ रोज, कोई स्पेसिफिक रेंज है, 500 से 1000 तक के आपको डेटा एनालाइज करने हैं। कीप डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट वैल्यू रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमारे काम आने वाला है, दैट इज कीप एरर। कीप एरर क्या करेगा कि सारा क्लीन डेटा हटा देगा और आपके सामने केवल रखेगा एरर फील्ड। ठीक है, सो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट। जैसे क्लिक करते हो आप पाओगे बाकी सब डेटा हट गया और एरर वाली फील्ड आपके पास रह गई। और क्योंकि एक ही एरर थी तो एक ही बच गया। तो इससे ये होता है कि एरर फाइंडिंग में बड़ी हेल्प मिल जाती है भाई। इसे स्क्रॉल करता तो मुझे हो सकता था टाइम लगता है या दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे कोई कंट्री है जिसका नाम हॉन्डुरस है और इसका कंट्री आईडी 340 है। एज ग्रुप 0 to 4 के लिए एरर दिखा रहा है। ठीक है, और 2050 के आसपास है, तो इससे ये पता लग रहा है मुझे ये ऊपर ही कहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। बेसिकली डेटा ही हमारा 2050 से कहाँ तक का है, 2100 का है। और ये जो एंट्री में एरर है वो 2050 में एरर है, यानी ये ऊपर ही कहीं होगा भाई। ठीक है, अब नाम याद कर लेते हैं इसका सो दैट फाइंडिंग में आसानी रहे। और एरर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन मेल दिया है, फीमेल दिया है। टोटल पॉपुलेशन में क्या है, एरर है। कैसी एरर है ये जानने के लिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक जब करते हैं नीचे इस तरह का एक पैनल खुल के आता है और बेसिकली वो कह रहा है डेटा की फॉर्मेट एरर है। यहाँ पे असल में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है एरर 893.448। तो जब आप टेक्स्ट फील्ड को नंबर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली एरर आएगा। जब तक टेक्स्ट था इसलिए एरर नहीं दिखा रहा था, क्योंकि टेक्स्ट कैन कंसिस्ट बोथ वे। कल हमने यही डिस्कस किया कि टेक्स्ट जो है नंबर भी रख सकता है और टेक्स्ट भी रख सकता है, इसलिए तब तक ये एरर नहीं दे रहा था। बट अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने डेटा टाइप अप्रोप्रिएट कर दिया है, दैट इज डेसिमल और डेसिमल ही होना चाहिए, वहां पे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ क्या है कि ये फिगर बिल्कुल सही है आशुतोष, 893.448 ही इसका टोटल है। बट आगे से एक कीवर्ड आ गया है दैट इज एरर। ठीक है, Yes, और sir. कोई गलती नहीं है। ठीक है, सो बट वी नीड टू डू, इसको ठीक करने की जरूरत है। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो भाई इस काम के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो आई एम जस्ट ओपनिंग कैल्क और कैल्सी में मैं इन दोनों का सम करके देख रहा हूँ। ठीक है, 457.527 प्लस 435.921, ये देख लीजिए 893.448 और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, बस एरर कीवर्ड आ रहा है, तो थोड़ा देर के लिए इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये जो कीप कैप्ट एरर वाला आपने स्टेप परफॉर्म किया है इसे हटा दीजिए, ये मार्क करते हुए कि एरर आपको अब पता चल गया है 340 हॉन्डुरस। ठीक है, 0 to 4 कैप्ट एरर को हटाया और अब 0 to 4 हॉन्डुरस सर्च करता हूं। तो H अल्फाबेटिकली है डेटा, ये रहा 82, ये रही भाई एरर। ठीक है ना, ये है एरर। एक मिनट, जो जिसने राउंड करने का उसको छोड़ देना, बाकी चेक कर करके देना। 6 महीने कम से कम होने चाहिए, एक क्वार्टर है तो 2 क्वार्टर। ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, सिंपल है, इसको रिप्लेस कर दें अगर हम एक्चुअल वैल्यू से तो काम हो जाएगा हमारा, लेकिन उससे पहले ये डेटा टाइप ठीक करना पड़ेगा। इसे वापस टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट करने के बाद 82 में आते हैं, ये रहा। आपको इसे करना है रिप्लेस, सेम वैल्यू से एरर हटा दीजिए बस आगे से, ओके कर दीजिए, वैल्यू चेंज। अब इसे डेसिमल कर दीजिएगा, अब कोई एरर नहीं दिखेगी, टोटल ग्रीन। ठीक है,
इसके अलावा बाकी भी मैं चेक कर लेता हूँ। फाइन, ठीक लग रहा है। ठीक है, और साउंड्स गुड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसकी भी एरर टैकल कर दिए गाइस, और सर ये अब डेटा क्लीन, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग परफॉर्म करके देखें एक बार, फिर आगे मूव करते हैं। यस किसी का सर, कोई सर डाउट होगा, कोई यस सर। दिक्कत होगी तो मुझे बता सकते। हाँ जी मुकीम। सर जैसे आपने टोटल पॉपुलेशन का जो डेटा टाइप था पहले डेसिमल था, फिर आपने टेक्स्ट कर दिया था, हम्म। ठीक है। तो सर नहीं नहीं नहीं, पहले टेक्स्ट था, सॉरी पहले टेक्स्ट था, टेक्स्ट था जी जी मुकीम। जी, फिर डेसिमल कर दिया हाँ, था हमने सर। तो फिर सर मैंने डेसिमल किया क्योंकि सही डेटा टाइप वही होना चाहिए। हाँ जी 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 जी। तो सर हाँ जी। आपने जैसे ही वैल्यू पुटअप की, वो कॉपी पेस्ट वहां पे किया उसका एरर को, तो सर वापस उसको पहले चेंज हम्म। करना पड़ता है उसको डेटा टाइप को। भाई डेटा टाइप जब तक ठीक नहीं होगा मुकीम, तब तक वो एरर ही नहीं बता रहा था, उसके हिसाब से तो एरर थी ही नहीं, जी जी है ना। तो डेटा टाइप जब सही होता है, डेटा टाइप का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यही तो है। तब तक ग्रीन लाइन तो पूरा ग्रीन दिखा रही है, आप अपने उसमें देख लीजिए। लेकिन जब आप डेटा टाइप सही रखते हो तो वो बता देता है कि भाई एरर है, ठीक है ना। तो एरर यस फाइंडिंग के लिए डेटा टाइप का सही होना बहुत जरूरी है, ओके। ठीक है। और फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे अंडू करना पड़ा, वो बात अलग है कि डेटा टाइप को टेक्स्ट करना पड़ा, और टेक्स्ट करके फिर मैंने उसे चेंज किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है। यस सर यस सर। हाँ जी, करके देखिए इसे। फाइल कल भेजी तो थी मैंने। एक मिनट, हाँ। पेन ड्राइव है आपके पास? एक मिनट। ठीक है, प्रियंका ये फाइल्स आई होंगी ग्रुप में, इन्हें डाउनलोड।
ये कॉफी पिला दो, एक कॉफी पिला दो। मीठा बहुत सर जो हमने रिप्लेस करी ना वैल्यू सर, एरर हमने फाइंड करा हाँ जी, सर, वो हमने मैन्युअली करा या फिर किसी फंक्शन से? सर वो मेरा स्टेप मिस हो गया था, वो बता दो एक बार। कुछ नहीं, बस मैंने कीप एरर किया था। कीप रोज में से कीप एरर करोगे तो वही एरर ही वाला फील्ड बच जाएगा, बाकी सब हट जाएगा थोड़ा देर के लिए, और उससे जज कर लो कि कौन सी कंट्री है, कौन से एज ग्रुप और कौन से ईयर के लिए एरर है। ठीक है ना? पहले डेटा ओके। टाइप सही करो। डेटा टाइप करा डेसिमल, और डेसिमल करने के बाद कीप एरर्स करो। ठीक है ना? जब एरर आ गई है तो एरर फील्ड वो बता देगा आपको कि कौन सी है। ओके सर। नहीं,
तो आपने फर्स्ट वाली क्वेरीज भी नहीं की होंगी अभी। दीपक चॉकलेट ऑर्डर है, थोड़ा लिया जा रहा है। चॉकलेट ऑर्डर है। सर जैसे वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ तो सर वो ओके जो बटन होता है वो हाईलाइट नहीं हो रहा सर। तूने डेटा टाइप वापस अंडू नहीं किया, डेटा टाइप अभी भी नंबर है डेसिमल। यस 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 पहले उसे वापस टेक्स्ट कर, तभी हो पाएगा मुकीम। यस। देखो फर्स्ट वाले में हमने जो है टॉप रो हटाई थी प्रियंका, और प्रमोट किया था फर्स्ट लाइन को एज अ हेडर किया था, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसे था डेटा, ठीक है। फिर हमने सबसे पहले तो पहला रो हटाया, पहला रो हटाने के बाद रिमूव टॉप रो करके पहला रो हटाया था, फिर प्रमोट किया था हेडर को ऐसे ऊपर, और बस फिर डेटा टाइप चेंज किया था। और दो एरर थी यहाँ पे, एक था 14 ऑक्ट, एक था 9th में, तो उसको रिप्लेस किया था हमने। एक बार करके देखो इसे। सर वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने और डेटा टाइप चेंज कर दिया था, बट वो अभी भी सर वो दिखा रहा है। नहीं नहीं, गलती है भाई। स्क्रीन शेयर करो अपनी। यस सर।
स्क्रीन शेयर करना मुकिम। ठीक है, डन। अब 82 पे आ, स्क्रॉल करके नीचे, हॉन्डुरस कंट्री का स्क्रॉल कर, 82 के आसपास है हॉन्डुरस, और नीचे ये रहा, राइट जा, ये है, इस पे क्लिक कर। डेटा टाइप क्या टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है, कॉपी करना है इसे। ये तो क्या है? रिप्लेस किया? यस सर, किया है मैंने। अभी भी कहाँ, डेटा टाइप तो डेसिमल दिख रहा है मुझे ऊपर, डेटा टाइप ही गलत है। सर वो ये जो मैंने चेंज टाइप टेक्स्ट किया कर हुआ दिया तूने, था जी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत। पहले ये लास्ट स्टेप अंडू कर तू, इधर से राइट साइड से। हाँ, अब आ गया, अब जा 82 पे। हाँ, हॉन्डुरस। अब राइट क्लिक कर उस पे, पहले क्लिक कर, नीचे वैल्यू कॉपी कर, नीचे से, नीचे से। हाँ, इसे कॉपी करो, कंट्रोल सी। अब वहां एरर पे जाके राइट क्लिक करो और रिप्लेस वैल्यू में जाओ, कंट्रोल वी, और नीचे आओ, 448, ओके करो। तुमने यार 2-3 अटेम्प्ट मार दिए, अब नहीं होगा ये इतनी आसानी से। वापस कर दो सर, बैक कर दो। रिमोट एक्सेप्ट करो मेरा। सर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, जैसे आपने बोला था मैंने किया था। हाँ, तो तूने फर्स्ट अटेम्प्ट गलत तरीके से कर दिया ना, प्रॉब्लम यही तो है। ये देख, रिप्लेस करा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। चेंज टाइप, चेंज टाइप क्यों किया? डेसिमल, यहां से हटेंगे सारे स्टेप, ये रहा, अब होगा। ये देख, अब आया सही तरीके से। हो गया भाई, अब करो डेसिमल, ये देखो। सर तो मैंने कौन सा स्टेप गलत किया था सर अप्लाई? तूने जो स्टेप परफॉर्म किया था उसी के ऊपर स्टेप परफॉर्म किया, उनको हटाना था पहले पुराने स्टेप्स को, ठीक है ना। और ऊपर से तूने उसमें चेंज भी कर रखा था, तो वो भी ओवरराइट हो रखा था, इसलिए दिक्कत हो रही थी। देख, मैंने सारे स्टेप डिलीट किए तेरे, और यस वापस सर। वहीं ले गया जहाँ पे डेटा टाइप इसका टेक्स्ट था, और वहां पे से जाके मैंने पहले चेंज किया है उसे, ठीक है ना राइट सर। जी। सभी लोग तीनों क्वेरीज एक बार चेक करेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं बची हुई है, सभी लोग चेक करें। तो गाइस, जो हमारे पास प्योरली डेटा था उसमें जो भी एरर्स थी, वनरेबिलिटीज थी, वो हमने रिमूव कर दिया। कुछ गिनी चुनी मिस्टेक्स थी, वैसे बहुत कम होता है कि डेटा में एरर आए, और जब भी रियल टाइम में इस तरह की एरर आती है तो इसके लिए हम क्लाइंट्स को ही अप्रोच करते हैं अपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत हमें है नहीं। अब ये डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो एक चीज नोटिस करने की है इसमें, आप देखें तो हर क्वेरी में डेटा तो अल्टीमेटली सेम ही रखा है ना, पॉपुलेशन का, ठीक है।
तो इनको हम एक साथ समराइज कर सकते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज अपेंड। ठीक है, प्रोसेस को कहा जाता है अपेंड। सो वी विल डिस्कस इट। इसके लिए मैं स्लाइड ही ओपन कर लेता हूं, ठीक है, सो दैट हम अपेंड समझ सके। सो सी, अपेंड में एग्जैक्टली होगा क्या कि लेट्स से एक टेबल है हमारे पास, वी हैव टू क्वेरीज और टेबल्स, क्वेरी 1 एंड क्वेरी 2। ठीक है, सो दोनों में ही कंट्री फील्ड भी है, रेवेन्यू फील्ड भी है, कॉस्ट भी है और ईयर भी है, दोनों में, यानी कि दोनों में सेम डेटा है। जैसे हमारे ये पॉपुलेशन के केस में है, भाई पॉपुलेशन में सारे फील्ड एक जैसे हैं, तो अलग अलग रखने से बेटर है क्यों ना हम ऐसा करें कि दोनों को एक साथ ले आए, एक के नीचे एक, है कि नहीं? तो हो सकता है या नहीं, ये बताओ भाई। जब सिमेट्रिकल डेटा है, एक जैसा डेटा है, तो एक के नीचे एक आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ईयर के नीचे ईयर आ गया, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट आ गया, रेवेन्यू के नीचे रेवेन्यू आ गया, और कंट्री के नीचे कंट्री आ गई। द प्रोसेस इज नोन एज अपेंड, इसी को कहा जाता है गाइस अपेंड। सो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो डेटा मॉड्यूलेशन के लिए पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हम एरर चेक कर रहे थे, बट अब हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं डेटा को, ठीक है ना, डेटा के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द डेटा मॉड्यूलेशन। तो ये पहली टेक्निक है या पहला प्रोसेस है जो हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, अपेंड। लेकिन अपेंड के दो सिंपल, स्वीट एंड सिंपल क्राइटेरियाज हैं जो कि फॉलो होने चाहिए। एक तो पहला ये होता है कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, मस्ट बी सेम, यानी कि जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 4 कॉलम है, तो इस दूसरी वाली क्वेरी में भी कितने होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए यानी कि। और दूसरा पॉइंट आता है टाइटल शुड बी सेम, परफेक्टली सेम, यानी कि केवल नंबर ऑफ कॉलम सेम होने से नहीं चलेगा प्रियंका, टाइटल भी सेम होने चाहिए। यानी कंट्री है तो कंट्री, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू, कॉस्ट है तो कॉस्ट। इवन केस सेंसिटिव होता है, अगर स्मॉल और कैपिटल का भी फर्क कर दिया तो भी काम नहीं हो पाएगा, अपेंड नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, सो ये मस्ट है कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, और साथ में आपका जो है क्या कहते हैं, टाइटल जो है वो परफेक्टली सेम होना चाहिए। इसको अपने पास नोट करके जरूर रख लीजिएगा गाइस, इंटरव्यू में पूछ लिया जाती है ये चीजें। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष, मुकीम, नो सर, नो। नो सर। क्लियर है ना? ठीक Yes, है, sir. पहले भी हमने कई बार अपेंड किया है अलग अलग मॉड्यूल्स में, अब यहाँ पे करने वाले हैं आज पावर बीआई के अंदर। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम। तो ये रहा गाइस, और यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया गया है अपेंड क्वेरीज का, होम मेन्यू में ही। ठीक है, तो जब आप इस ड्रॉ में क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन मिलते हैं आप, एक कहता है अपेंड क्वेरीज और एक कहता है अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो अपेंड क्वेरीज में क्या होगा कि जो क्वेरी आपने सेलेक्ट कर रखी होगी उसमें बाकी की क्वेरीज क्या हो जाएंगी, अपेंड हो जाएंगी। और अपेंड क्वेरी एज न्यू क्या करेगा, एक नई क्वेरी बना देगा अपेंडेड, जिसमें कि तीनों का डेटा होगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि एक्चुअल डेटा को ना छेड़े हम लोग, और अपेंड क्वेरीज एज न्यू करें। ठीक है, सो जस्ट क्लिक ऑन दैट अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो ये पूछता है, आपको चॉइस देता है कि 2 क्वेरी है या 2 से ज्यादा है। तो इन आवर केस वी हैव 3, ठीक है ना, 2 एंड मोर, तो वी विल गो 3 और मोर ऑप्शन। तो 3 और मोर टेबल्स पे गया, 1950 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 2000 to 49 को ऐड करा देता हूं, और 2050 to 2100 को ऐड करा देता हूं। तो ये देखिए तीनों डेटा सेट्स यहाँ पे आ गए। सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा गाइस इसमें जब भी इसे करें। और कभी कोई गलती हो जाए, लेट्स से ये मैंने 2 बार ऐड करा दिया, गलती हो जाए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं उसे, और यू कैन चेंज ऑर्डर ऑल्सो, ऊपर नीचे भेज सकते हो ऐसे। ठीक है, अगर गलती हो जाए तो
तो स्विचिंग कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद बस मुझे ओके प्रेस करना होगा और अपेंड हो जाएगा। जस्ट हिट ओके एंड यू विल गेट अनदर क्वेरी, अपेंडेड क्वेरी। इसका नाम आ रहा है अपेंड 1। और गाइस, जब हम इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे और चेक करेंगे तो 1950 से 2100 तक आपको पूरा डेटा जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो गाइस सभी लोग अपेंड कीजिए इससे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके सर। ठीक है, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे सारा डेटा आ गया है। यानी कि अब हमारे पास ये जो अपेंडेड क्वेरी है इसमें 1950 से लेके 2100 तक का पूरा पॉपुलेशन डेटा आ गया है। ठीक है, सो वी गेट दैट। अब इसका नाम मुझे भाई अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे पहले तो इसका नाम ही बदलने वाला हूँ। रीनेम करके इसको कह देता हूँ कंबाइंड पॉपुलेशन। ये लीजिए, नाम बदल लिया मैंने इसका। सर ये यहाँ तक अपेंड सभी वाला लोग स्टेप, पहुंचे, फिर आगे करते हैं। सर अपेंड वाला स्टेप फिर से बता दोगे? हाँ जी, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट एनी ऑफ क्वेरी। वैसे फर्स्ट क्वेरी सेलेक्ट करें और इसमें अपेंड क्वेरीज में जाके अपेंड क्वेरीज एज न्यू किया है मैंने। ये करने के बाद आपको 3 एंड मोर सेक्शन में जाना है, क्योंकि हमारे पास 3 से ज्यादा टेबल्स है और तीनों को ऐसे करके ऐड कराते जाओगे। ये गलती से हो गया, सेकंड वाले को भी ऐड करा लिया और थर्ड वाले को भी ऐड करा दिया, और ओके कर देना है बस, नथिंग एल्स। तो अपेंड हो जाएगा और एक नई क्वेरी आ जाएगी अपेंड नेम्स। ठीक है, सर अगर हम चाहे 1 बाय 1 जो हमारी ये क्वेरीज है इनको सेलेक्ट करके आउटकम्स और इनसाइट्स विजुअल्स निकाल सकते हैं ना सर? नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो आप? आई मीन सर, इसमें सर हम जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, अपेंड है सर ये, इसमें आई हम्म मीन तीनों हम्म क्वेरीज हमारे पास एक जगह है। हम्म। तीनों के थ्रू हम फिर अपने विजुअल्स बनाएंगे सर, आउटकम्स जो भी रहा होगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, क्या ऐसे पॉसिबल है कि अगर हम ओनली वन शीट के थ्रू, आई मीन 1952 1999, किसी एक शीट के थ्रू हम आउटकम्स निकाल ले, तो विजुअल्स उससे वगैरह? कैसे निकल पाएगा? वो तो स्पेसिफिक ईयर का ही डेटा है ना, उसमें पूरा तो नहीं बन पाएगा। यस सर, वो पूरा नहीं खाली बन पाएगा। 99 का है, वो 2000 आगे का तो नहीं दिखा रहा है ना। हमें तो एक साथ चाहिए। पार्शियल एनालिसिस का हम क्या करेंगे? तो जी हमें जी। सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे चाहिए, इसलिए हम उसे कंबाइंड कर रहे ओके ओके। सर सर एक बार 3 एंड मोर फिर से इंडिकेट कर दो सर। हैं। कौन सा? 3 एंड मोर कहाँ पर आ रहा था वो ऑप्शन? 3 एंड मोर, अपेंड क्वेरीज में गए, अपेंड क्वेरीज एज न्यू, ये है 3 एंड मोर। ओके, थैंक यू सर। जी। ये कुछ नहीं, नीचे से यहाँ से सेलेक्ट करके इसको बड़ा घटा सकते हो आप, स्ट्रेच हो जाएगा नीचे को। ऐसे जैसे ये करा है ना मैंने, ये छोटा बड़ा हो जाता है। कॉर्नर पे लेके और नीचे की तरफ को करो, ऐसे कॉर्नर पे लेके और नीचे को धकेलो उसे।
यहाँ तक पहुंच के फिर आगे जिसके जिसके सिलेक्शन वो डिस्क्रिप्शन पार्ट है, ठीक है ना। नीचे जहां पे भी क्लिक करोगे वो वैल्यू दिखाई देगी। सो आई होप अपेंड हो चुका है सबका। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लेट्स से हमसे टाइटल में कुछ गलती हुई होती है, ये पॉपुलेशन टोटल ही ले लेते हैं, इसमें स्पेस दे दिया मैंने, और अब चेक करता हूँ अपेंडेड क्वेरीज को, तो ये देख लो पॉपुलेशन टोटल दो अलग अलग बन गए, यानी कि टाइटल अगर सेम ना हो तो सही तरीके से अपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पॉप टोटल अलग अलग मिले। एक तो ये वाला मिला विदाउट स्पेस, सेकंड में देखा विदाउट स्पेस, और थर्ड में गलती से हमसे क्या चला गया, स्पेस। तो देखिए कंबाइंड करते वक्त उसने ये गलती यहाँ पे भी कर दी कि दो बन गए, ठीक है। तो इसलिए नेम जो है, नेम डिफर नहीं कर सकते, नेम और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी लास्ट स्टेप को अंडू कर दूंगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा, मैं यहाँ इन तीनों में चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सही बात है, कंबाइंड पॉपुलेशन में। जैसे अभी मैंने वहां पे रीनेम किया था तो यहाँ इशू हो गया था। बेसिकली ये जो कंबाइंड पॉपुलेशन जो हमने अपेंड किया है, ये क्या होती है, रेफरेंस्ड होती है सोर्स से, इन तीनों से। अगर आप चाहो कि भाई आप कंबाइंड हो गया, आपके पास कंबाइंड पॉपुलेशन आ गया और इसे बैठ के आप चाहो मुकीम की डिलीट कर देते हैं, तो जब आप डिलीट करने जाओगे तो ये मना कर देगा डिलीट करने से, जैसे कि अभी कर रहा है। और मना करते हुए कह रहा है कि भाई ये रेफरेंस्ड है, ठीक है ना, ये किसी के लिए सोर्स है तो डिलीट नहीं की जा सकती। किसके लिए सोर्स है, कंबाइंड पॉपुलेशन, यस सर। तो इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? यस सर। ठीक, अब इतना क्लोज एंड लोड कर लेते हैं एक बार और वेट करते हैं। अब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा भाई, डेटा क्योंकि बढ़ता जा रहा है। बेसिकली पहले तीनों को कम्युलेट करो तो 6 लाख रोज थी, 6 लाख, और आपने एक कंबाइंड कर दिया तो टोटल कितनी लाख रोज हो गई, 12 लाख, ठीक है ना। तो इतना डेटा प्रोसेस होने में टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है। सो 12 लाख के आसपास रोज हो गई है। और अब आपको एक चीज बताऊं तो देखो, कंबाइंड पॉपुलेशन में फील्ड आ गए हैं, क्या हमें इन तीनों की जरूरत है, नो, बताओ। मेरे हिसाब से तो है नहीं। No, sir. वैसे देखा जाए तो नहीं है जरूरत, क्यों? यस सर। भाई सारा डेटा तो कम्युलेटिव यहाँ पे आ गया है कंबाइंड क्योंकि पॉपुलेशन में, तो all क्या हमें combined इनकी है। जरूरत है, खुद सोचो। नहीं सर। No, sir. भाई अगर ये चाहिए होते हैं तो हम इन्हीं में रखते, डेटा कंबाइंड करते ही नहीं, अपेंड करते ही नहीं भाई, ठीक है ना। तो हमें इन तीनों की जरूरत नहीं है। बट अभी अभी हमने डिलीट करके भी देखा था, डिलीट तो नहीं होता मुकीम ये, है ना।
बट ये बार बार sir, यहाँ yes, पे sir. लोड होके आएगा तो वो भी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, वापस पावर क्वेरी एडिटर में जाते हैं और एक बहुत सिंपल टेक्निक है, व्हाट वी कैन डू, इनसे आप लोड को कर दीजिए डिसेबल, तो बार बार ये लोड होने बंद हो जाएंगे ऊपर वाले तीनों से। जब मैं लोड डिसेबल कर रहा हूं तो देखिए इटैलिक हो जाता है वो। और गाइस, लोड डिसेबल का मतलब ये है कि ये पार्टिसिपेंट्स तो हैं लेकिन अब बार बार लोड नहीं होंगे। क्लोज एंड अप्लाई करता हूं तो यहाँ देखिएगा क्या फर्क आता है। अब केवल सिंगल कंबाइंड पॉपुलेशन करके हमारे पास क्वेरी अवेलेबल रह जाती है। Yes, sir. वो अब ठीक है ना? वो हट गई सर वहां से, लोड नहीं हुई। आप हटाना नहीं कह सकते इसे, केवल लोड से डिसेबल किया है। डिसेबल, ठीक है ना, लोड से केवल डिसेबल। ठीक है ना, हटाना तो ये होता है कि हम डिलीट कर रहे हो, हम डिलीट नहीं कर रहे, हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोड को वापस इनेबल कर देंगे वैसे। डिसेबल क्या है, राइट? ठीक है, हाँ जी। तो एक बार आप लोग भी करके देखें सर। तेज क्रीज कहाँ से लेके आए आप ये? कितने का आया वो? 16। उतना एक और ही ले आते जितना एक फ्रीज लेके आया। कोई नहीं। वापस एडिट क्वेरी में जा रहा हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू, हमारे लिए सोर्स अभी भी यही तीनों है, ये बात ध्यान रखिएगा, इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता, केवल मैंने लोड को डिसेबल किया है। ठीक है, वन मोर थिंग, आई एम नॉट हैप्पी विद द टाइटल ऑफ दिस कंबाइंड पॉपुलेशन। जो हमारे पास तीनों का कॉम्बिनेशन आया है, तो इसका टाइटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा भाई। इट्स नॉट, मतलब हैपनिंग बिल्कुल भी नहीं है, बकवास से टाइटल लिखे हुए। ये लॉक आईडी लिखा हुआ है, ये बेसिकली कंट्री आईडी है, कंट्री आईडी। ठीक है, तो इसे दे दिया मैंने कंट्री आईडी। यहाँ पे लोकेशन लिखा है जबकि ये होना चाहिए कंट्री। देन गाइस यहाँ पे टाइम लिखा है, इसे होना चाहिए ईयर। ये एज ग्रुप है तो पूरा लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पॉप मेल लिखा है जो कि मेरे हिसाब से मेल पॉपुलेशन होना चाहिए। देन पॉप फीमेल लिखा है, इसे फीमेल पॉपुलेशन होना चाहिए। और ये पॉप टोटल लिखा है जो मेरे हिसाब से टोटल पॉपुलेशन अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता। इस तरह से मैंने इनको रीनेम कर दिया। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, रेफरेंस्ड है, यहाँ जो भी चेंज होंगे ऊपर की तीनों क्वेरीज में वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ जो भी चेंज होंगे वहां रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। इट्स वन वे। ठीक है, तो टाइटल चेंज यहाँ किए हैं, यहाँ इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, देख लो। ठीक है, वन वे। ओके, अब मैंने टाइटल अभी इसलिए चेंज किया, मैं चाहता पहले कर लेता, लेकिन पहले अगर करता प्रियंका तो मुझे सब में इतनी बार टाइटल चेंज करना पड़ता, खुद सोचो। इट्स 7 टाइम 21 टाइम्स, जबकि यहाँ पे केवल 7 टाइम करना पड़ा। ठीक है ना, तो और दूसरा, अगर मैं टाइटल ऊपर चेंज करता तो मुझे अपेंड कराने में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेट्स से स्पेलिंग एरर हो जाता तो अपेंड भी सही से नहीं हो पाता। ठीक है, सो नाउ वी हैव अचीव्ड कंबाइंड पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग करें। गाइस, अब बीच बीच में अप्लाई जरूर करते रहना, किसी के उसमें एरर आ सकती है। ठीक है, लोडिंग में भी एरर आती है, इश्यूज आते हैं।
कौन सा वाला? अपेंड? अपेंड के बाद तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है अभी तक। श्री, मैंने कहा था कि भाई अगर लेट से टाइटल्स में इशू होते हैं, मैंने जानबूझ के गलती करके दिखाई थी कि अगर टाइटल में इश्यूज होते तो होता क्या है कि कंबाइंड तो हो जाता, लेकिन ये दो कॉलम बन जाते हैं अलग अलग। तो यही बताया था मैंने इसमें। इसके अलावा फिर लोड डिसेबल किया था मैंने। हाँ, तो ये तीनों देखो इटैलिक दिख रहे हैं अभी आपके, उसमें स्ट्रेट दिख रहे होंगे जबकि नॉर्मल दिख रहे होंगे। ये मैंने क्या किया है, लोड डिसेबल किया है ताकि ये बार बार लोड ना हो। अगर बार बार लोड होंगी, 6 लाख रोज ये हो गई तीनों की, और 6 इसकी हो गई, तो 12 लाख रोज बार बार प्रोसेस होंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम उस टाइम को बचाने के लिए, लोडिंग टाइम को बचाने के लिए, और ये डेटा हमें ना दिखे, सोर्स क्वेरीज ना दिखे, राइट क्लिक करके इनेबल लोड को अनचेक कर देते हैं। ये चेक्ड होगा आपके उसमें से, अनचेक करना है आपने तीनों क्वेरीज से। हाँ, वो कहता है ऐसा। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू कर। नहीं, कंबाइंड से नहीं, कंबाइंड तो चाहिए ही। सर हाँ जी। सर अगर कोई स्टूडेंट स्पेशली डाटा साइंस के लिए कोई कोर्स कर रहा है हमारे यहीं सेंटर से, तो सर उसके लिए भी आप ही पढ़ाते हो क्या? सीन है? नहीं, डेटा साइंस के लिए दूसरे हैं हमारे पास, अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग पर्सन्स देखते हैं। सर मैं चाह रहा था सर कि आपके जैसा ही कहीं कोई अच्छा सा बिहेवियर मिल जाता, नेचर सब, टीचर बहुत अच्छे हैं। तारीफ कर रहे हो? नहीं सर, सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात, ये बात नहीं, सीरियसली बोल अच्छे ही रहा होते हूँ। हैं। नहीं, ट्रेनर जितने होते हैं सारे अच्छे ही तो होते हैं, है बस ना? ये नहीं पता कौन सा शूट है कौन सा नहीं है, बट आप अभी तक मुझे अच्छी लगे सर। ये बात तो ओके, सर सही खुशी की कह रहे हैं बात है भाई। भाई। है, ये ये तो बात तो सर, तुम लोगों ने जो है कॉम्प्लीमेंट दे दिया मुझे, तारीफ कर दी, दिन बन गया मेरा आज का। नहीं सर, मैं बहुत बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ कि बोलूंगा सर को, बोलूंगा, बट टाइम नहीं लगा। टाइम लगा। चल, तो मोटा सा। अपनी दिल की बात पहुंचा दी, मैंने सुन यस लिया, सर। सबने सुन लिया, बस और क्या चाहिए। नहीं सर। ठीक है, चलो, खैर अच्छा बुरा चलता रहता है, ठीक है ना? सभी अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो लेट्स डू द जॉब फर्स्ट।
सो गाइज हमने कंबाइंड कर दिया इसे, बट जैसा मैंने पहले कहा था आपको, अगर भले एक तरह का डेटा था, अलग अलग क्वेरीज में रखा था, हम एक साथ तो ले आए, बट पॉइंट है कि इस डेटा, अल्टीमेटली डेटा की स्टेट अभी भी वही है जो शुरू में थी। इसमें अभी कोई चेंजमेंट, कोई मॉड्यूलेशन हम लोगों ने नहीं किया है गाइस, ठीक है। और कहने का मकसद मेरा ये है कि अल्टीमेटली वही बात है जो मैंने पहले दिन आपको कही थी कल, कि भाई 2 3 4 ही चार्ट बन पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो हमें इसको मॉडिफाई करना है एट आर लेवल बेस्ट, जितना बेस्ट इसे बना सकते हैं। तो इसको रीस्ट्रक्चर करना एक स्ट्रेटजी का पार्ट है गाइस। यहाँ पे मैं इस डेटा के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा, और रियल टाइम में आपके पास कुछ और डेटा होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, वो खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो गाइज ये तीनों क्वेरीज हैम्पर नहीं करेंगे, और ना कर सकते हैं, वैसे भी हम करेंगे नहीं और ना हो पाएगी, क्योंकि कंबाइंड हमारे पास पॉपुलेशन है। तो इसके लिए मैं एक ग्रुप बना ले रहा हूँ, ठीक है, और ग्रुप का नाम दे देता हूँ सोर्स क्वेरी। ये बेसिकली फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज है, और मैं इन क्वेरीज को यहाँ पे सेफ कस्टडी में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो तीनों जो है सेफ कस्टडी में चले गया, तीनों क्वेरीज, तो ये यहाँ पे हमारे पास सेफ रहेंगे। अदर क्वेरी में कंबाइंड पॉपुलेशन भी ऊपर ले जा ले रहा हूँ। अब जब जब मुझे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो वो मैं यहाँ पे उसको कॉल कराता रहूंगा कंबाइंड पॉपुलेशन को, ठीक है। इन तीनों से लोड को डिसेबल कर चुके हैं, इसमें लोड इनेबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंबाइंड पॉपुलेशन, ठीक है। अब गाइस कंबाइंड पॉपुलेशन में एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंट्री आईडी वाइज चार्ट बन सकता है, कंट्री वाइज चार्ट बन सकता है, ईयर वाइज बन सकता है, एज ग्रुप वाइज भी चार्ट बन सकता है प्रियंका, लेकिन क्या जेंडर वाइज चार्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। मेल पॉपुलेशन का अलग बनेगा, फीमेल का अलग, क्योंकि ये फील्ड में नहीं है। अच्छा, अगर मेल फीमेल ऐसे लिखे होते कॉलम में तो बन सकता था या नहीं? तब आप जो है अनीता, ये ग्रुपिंग क्या होता है ना, बेसिकली अब हम काम करते जाएंगे तो बहुत सारी क्वेरी होंगी, बहुत बार इसको डुप्लीकेट करेंगे, बहुत बार मॉडिफाई करेंगे। इट इज रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट। मतलब देखो, ऐसा ना हो कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, गलती से कोई गलत क्वेरी डिलीट कर दो, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या कर रहा हूं मैंने एक क्वेरी बनाया, न्यू ग्रुप बनाया है, ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू ग्रुप, और उसका नाम दे दिया मैंने सोर्स क्वेरीज, और ये तीनों चारों को उठा के वहां रख दिया कि बस ये हमारी सोर्स क्वेरीज है, ताकि इसको गलती से भी मैं नुकसान ना पहुंचाऊं। दूसरा क्या होता है, आरएनडी करते करते कई बार ना डेटा कल्परेट हो जाता है भाई, ये बात ध्यान रखना। तुम लगे हुए, क्योंकि अब तुम्हारे लिए तो डेटा अननोन है, और तुमने काम किया कुछ, लेट से हो गया, कोई वनरेबिलिटी हो गई, तो हमारे पास रिकवरी पॉइंट होना चाहिए ना, एक रिस्टोर पॉइंट। भाई लेट से तुम्हें आगे चल के कहीं पे लगा कि कंबाइंड पॉपुलेशन में कुछ गड़बड़ है, तो ये तीनों तो हमारे पास सेफ है, और तीनों पे हम काम भी कर चुके हैं, तो हमारे पास क्लीन डेटा सेफ होना चाहिए। तो ये मैंने सेफ कस्टडी में रखा है, ठीक है ना। तो कंबाइंड पॉपुलेशन मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ये तीनों को मैंने लोड डिसेबल किया है अनीता, और इसे सोर्स क्वेरीज के अंदर डाल दिया है। अभी हमने मेन डेटा नहीं बनाया है, ठीक है। अगर मैं एक ग्रुप और बनाऊंगा और उसका नाम लिखूंगा मेन डेटा सोर्स, ठीक है, उसके लिए अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे ग्रुप बन गया। जब मैं मेन डेटा सोर्स में और फाइलें लेके आऊंगा और यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास कंबाइंड पॉपुलेशन ओनली। अब गाइज मेल फीमेल जेंडर का फील्ड हमारे पास नहीं है, तो जेंडर वाइज हम चार्ट नहीं बना सकते यहाँ पे, ठीक है। चार्ट के लिए मेल और फीमेल ना नीचे होने चाहिए थे भाई, मुकीम कॉलम में, ऑब्जर्वेशंस में, लेकिन वो कहाँ है अभी, टाइटल में। तो ये इनके चार्ट नहीं बनाए जा सकते अभी, सिंगल सिंगल बन जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तब भी जेंडर वाइज पता नहीं चलेगा। सो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं अनपिवटिंग, ठीक है। द एग्जाम्पल इज ऑन योर स्क्रीन, और इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत काम आने वाली चीज है, और यही हमारा यहाँ पे जो है डेटा स्ट्रक्चर करने में हेल्प करेगी। बहुत ध्यान से देखना। एक टेबल दी है जिसमें प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के लिए प्रियंका सेल्स का काउंट या जो भी है वो लिखा हुआ है। अगर मैं कहूं कि इसका चार्ट बनाना है, तो आप बेसिकली प्रोडक्ट वाइज तो चार्ट बन जाएगा क्योंकि वैल्यूज कॉलम में है, लेकिन ईयर वाइज चार्ट नहीं बन सकता। यानी कि सेम चार्ट में आपको कह दूं मैं कि 2018, 19 और 20 की सेल्स दिखाओ इस तरह से लाइन चार्ट में, तो वो नहीं बन सकता भाई, क्योंकि वो कॉलम
रोज में पड़ा हुआ है, वो कॉलम में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कहो कि भाई फ्रूट्स का बनाना है तो फ्रूट का बन जाएगा, ये हो गया एप्पल, ये हो गया बनाना, क्योंकि वो दोनों किस में है, कॉलम। तो अगर 2018 2019 ऐसे में होते तो कॉलम मतलब तब चार्ट बन जाता। तो इसको स्टेट को चेंज करने को अगर हम ऐसा लिख दें, इस टेबल को, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में ईयर आ गया और वैल्यू सामने, तो द प्रोसेस इज नोन एज अनपिवटिंग। क्या कहते हैं उसे? अनपिवटिंग करना। ठीक है, इससे हुआ ये कि दो फायदे हो गए मुकीम हमारे पास, प्रोडक्ट वाइज भी बना पाओगे चार्ट और ईयर वाइज भी, समझ गए? लेकिन थोड़ा सा टेबल एक्सपेंड हो गई, लेकिन हमें इससे घबराना भी नहीं है, क्योंकि हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए भाई। चार्ट विजुअल नहीं बना पाएंगे तो क्या फायदा हुआ, फिर कहाँ से एनालाइज होगा डेटा? तो इस स्टेट से इधर लाने को कहते हैं अनपिवटिंग, और इस स्टेट को इधर लाने को कहते हैं पिवटिंग, वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? It means horizontally to vertically unpivoting and vertically to बेसिकली जो vertically to टाइटल में रखे फील्ड है, जो टाइटल में रखे फील्ड है, अगर आपको वो कॉलम में चाहिए, और जनरल कर रहा हूं, वो कॉलम में चाहिए आपको, तो अनपिवट करोगे, बात ही खत्म। टाइटल में रखे फील्ड अगर आपको कहां चाहिए, कॉलम में, तो आप करोगे अनपिवटिंग। टाइटल में रखे हुए फील्ड कॉलम में चाहिए तो करोगे अनपिवटिंग। सिंपल, क्लियर है? सर एक बात नहीं समझ में आ रही। हाँ बताओ। जैसे कि सर आप बोल रहे हो कि हम मानने की बात, कोई भी चार्ट, लेट से लाइन चार्ट, हम अगर हमारे पास ईयर सर रो में है तो सर हम नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो सर वो कैसे नहीं बना सकते? आई मीन चार्ट का सर विजुअल चेंज कर सकते हैं हम, ऐसा जरूरी नहीं है? नहीं नहीं होता ऐसा। देख देख मैं बना के दिखाता हूँ तुझे, रुक जा मुकीम, मैं इसको क्लोज एंड लोड कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली चलते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। ये देखो, लोड होने दो पहले से। अब भाई टाइम ज्यादा लिया करेगा ये, ठीक है, स्लो करेगा आपका सिस्टम। देखो, मेल पॉपुलेशन अलग है, फीमेल अलग है। अब बता, दोनों को एक साथ कैसे ला सकता हूं मैं, खुद सोच। अगर कोई मुझे कह दे कि शेयरिंग दिखाओ भाई मेल फीमेल पॉपुलेशन की, ये रहा पाई चार्ट, तो ये रखा फीमेल पॉपुलेशन, ये रखा मेल पॉपुलेशन, क्या हो गया, कहां बन गया चार्ट? बता। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बन रहा ना चार्ट। यस सर। लेकिन यहाँ पे जेंडर फील्ड होता तो हो जाता, तब फीमेल अलग आता और मेल अलग आता। सर आई मीन सर प्रॉपर इसके लिए एग्जैक्ट जो तरीका होना चाहिए तो वो नहीं है, फील्ड्स अवेलेबल कह सकते हैं। एग्जैक्टली वो असल में ऐसे में है, जो अभी ऊपर Right, देख right. रहा है तू, इसमें, वो इस फॉर्म स्टेट चेंज में है। यस, तो इस स्टेट में है तो भाई नहीं बन सकता विजुअल, ईयर वाइज नहीं बन सकता। इस केस में ईयर वाइज बनाना है तो इस स्टेट में लाना पड़ेगा, और उसके लिए करेंगे आप अनपिवट। समझ गया? ये है। तो देख, अभी नहीं बन पा रहा है ना, ये तो क्लियर हो गया कि अभी नहीं बन पा रहा है, मैं तुझे बना राइट के राइट। दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब देख वापस जा रहा हूँ पावर क्वेरी में और तुझे अनपिवट करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, मुझे जेंडर फील्ड यानी कि मेल फीमेल चाहिए कॉलम में, दोनों को सिलेक्ट करता हूं, और गाइस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म का, अनपिवट कॉलम्स। तो होगा क्या, मेल फीमेल कॉलम में आ जाएगा और सामने रिस्पेक्टेड वैल्यू। ये देखिए, ये आ गया एट्रीब्यूट, ये आ गया वैल्यू। यस समझ गए? तो एट्रीब्यूट में लिखा मैंने जेंडर, अब पॉसिबल हो जाएगा। और वैल्यू में लिख दिया पॉपुलेशन। तो जेंडर वाइज पॉपुलेशन आ गई या नहीं? आ गई ना? और Yes, अब क्या मुझे टोटल पॉपुलेशन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं मैं सर। इसे कर देता हूं रिमूव। जेंडर वाइज पॉपुलेशन, अब फील्ड मेल फीमेल आ गया, करेक्ट है। थोड़ा देर के लिए पॉपुलेशन को भूल जा, और अब देखना यहाँ पे चार्ट बनता है कैसे। मुकीम अभी देखना, जेंडर वाइज पॉपुलेशन, बता। सही, अभी इजी होगा काफी ज्यादा समझ गया ना बात? आइडेंटिफाई करना। ये इसके लिए कर रहे हैं हम ये सब, नहीं तो चार्ट नहीं बन सकता।
समझ गया ना? इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए, अब देख फीमेल का भी शेयर है, मेल का भी शेयर आ रहा है। ये क्यों आ पा रहा है? क्योंकि अब हमने डेटा स्ट्रक्चर्ड कर दिया। समझ गया बात? राइट राइट सर। तो सर ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा एडिट क्वेरी में जाके कि हाँ, ये कौन से आपको कॉलम्स खुद को हमें देखना पड़ेगा। अनपिवट करना है, कौन से नहीं बिल्कुल करना है। 100% ये आप लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। आपको अपने डेटा को समझना है भाई कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मुझे लगा कि भाई जेंडर वाइज अलग अलग हुआ तो ज्यादा अच्छा है। अब देख, मैंने रखने को मैं टोटल पॉपुलेशन भी रख सकता था, लेकिन मुकीम जब मेरे पास पॉपुलेशन डेटा है तो मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं। सामने पॉपुलेशन लिखी हुई है ना जेंडर वाइज, मैं यस उनका सर। टोटल करके आराम से निकाल सकता हूँ, और वो आ भी गया। अभी विजुअल जो बनाया हमने, जो ये चार्ट बनाया, देखो टोटल पॉपुलेशन तो इसमें भी आ रखी है। जी जी। ये देख लो, मेल शेयर है 50.25 और फीमेल शेयर है 50.49.75। ठीक है ना? तो देखो ये तो इजीली आ गया। तो इसी तरह से बेसिकली हम डेटा को स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है? तो अब जेंडर वाइज भी बन सकता है चार्ट, अभी तक नहीं बन सकता था, अब जेंडर वाइज बन सकता है। तो हमने एक फील्ड बढ़ा दिया। तुम ये मत सोचना मैंने कॉलम डिलीट किया है तो कुछ लॉस हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। भाई एक फील्ड बढ़ गया, अब जेंडर वाइज, एज ग्रुप वाइज, ईयर वाइज, कंट्री वाइज, इतने तरीके से चार्ट बना सकते हैं। ईयर वाइज देखना चाहते हो? देखो मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये लिया मैंने लाइन चार्ट, ठीक है, और ये लिया मैंने ईयर, और ये ले ली पॉपुलेशन। ये लो, तो ये बन सुपर। गया। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना? तो इस तरह से चार्ट बन के आ गया, कैसे ग्रोथ हो रही है। 20 यानी कि 1950 में पॉपुलेशन ये थी, इस 25,22,580, और 2100 तक, 2100 तक इतनी हो जाएगी। समझ गए? तो देखो चार्ट, पूरा ऑब्जेक्टिव यही है हमारा मुकीम, कि डेटा को कैसे वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया जाए। ठीक है ना? तो वो आपको आपके सिनेरियो में समझना पड़ेगा। आपके पास जो डेटा आएगा, जब आप इस पे प्रैक्टिस करके दिमाग लगाओगे तो वहां पे भी आप समझ पाओगे इन चीजों को। ठीक है ना? यस सर, यस सर। क्लियर है इतना? यस सर, थैंक यू। ठीक है, पहले एक काम कीजिए, यहाँ तक अनपिवट सब कीजिए, सभी लोग जो है अनपिवट करें, टोटल पॉपुलेशन को डिलीट कर दो। वी डोंट नीड इट, हमें उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले भी डिलीट कर सकते हो आप, क्योंकि हमारे पास जेंडर वाइज अलग अलग पॉपुलेशन है, मेल का अलग है, फीमेल अलग है, तो उसी का सम तो है टोटल पॉपुलेशन। और कैलकुलेशन यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इजीली कर सकते हैं। सर ट्रांसफॉर्म में है ना ऑप्शन, कहाँ पे है वो? हाँ जी, ट्रांसफॉर्म में अनपिवट, दोनों दोनों कॉलम सिलेक्टेड होने चाहिए। ठीक है? ओके सर। और नॉट ओनली टू, लेट से ट्रांसजेंडर का भी रिकॉर्ड होता हमारे पास मुकीम, जी जी। ट्रांसजेंडर तो 3 होते, तो हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं, यानी कितने भी सिलेक्ट करके आप अनपिवट कर सकते हैं। रिलेटिविटी होनी चाहिए, देयर शुड बी रिलेटिविटी, जेंडर ही होने चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके।
डन, इतना हो गया गाइस? यस सर। या सब लोग ऑनलाइन है भाई, किसी को कोई समस्या हो रही है तो बता दो, ठीक है? चुप मत बैठे रहना भाई। किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, कोई डाउट हो, पूछ सकता है भाई। एक मुकीम ही है जो बिल्कुल फ्रैंकली जो है डाउट पूछ लेता है अपने, ठीक है? बाकी कोई नहीं, सब होशियार हो रखे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो ठीक है। चलो, अब एक प्रॉब्लम है भाई, जेंडर मैंने कह तो दिया मुकीम में से, लेकिन यहाँ पे देखो मेल पॉपुलेशन लिखा रहा है क्योंकि टाइटल में पॉपुलेशन कीवर्ड था, है ना? तो ये पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यानी केवल क्या होना चाहिए, मेल एंड मेल फीमेल। और फीमेल, सो यस। गाइस नीड टू रिमूव दिस पॉपुलेशन। तो इसके क्या रास्ते हो सकते हैं? सबसे पहला, रिप्लेस। मेल पॉपुलेशन को किससे रिप्लेस कर दो? मेल से। और फीमेल पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दो फीमेल फीमेल से। पहला तो ये है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, ये तो हमें आता है, कुछ नया करेंगे आज। वी हैव अनदर ऑप्शन हियर इन होम मेन्यू, दैट इज स्प्लिट कॉलम। वी कैन ब्रेक दिस कॉलम इनटू 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, व्हाटएवर वी वांट, ठीक है? जितना जिसमें भी चाहते हो आप लोग। सो जस्ट गो टू स्प्लिट कॉलम। यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन दिए है। बाय डेलिमीटर, यानी डेलिमीटर की हेल्प से आप स्प्लिट कर सकते हो। by number of character, then by positions, by lower case to upper case to lower case, then digit to non digit और नॉन डिजिट टू डिजिट। इतने तरीके के प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है गाइस, जिसकी हेल्प से आप इसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। हमारे केस में जो सबसे सुटेबल है वो डेलिमीटर है, क्योंकि यहाँ पे डेलिमीटर क्या है, दो फील्ड के बीच में स्पेस। स्पेस, ठीक है ना? तो स्पेस की हेल्प से हम स्प्लिट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन बाय डेलिमीटर, और यहाँ पे ये कॉमा कह रहा है, इसने पता नहीं कैसे कॉमा आइडेंटिफाई कर लिया। स्पेस सेलेक्ट कीजिए, हो सकता है आपके केस में ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर ले, ठीक है? और स्पेस सेलेक्ट करने के बाद एक बार दोबारा करता हूं मैं, स्प्लिट बाय डेलिमीटर। ये देखो स्पेस आ गया, शायद मैंने गलत सिलेक्ट किया हुआ था। स्पेस आ गया, जैसे ओके करूंगा, ये देखो उसके दो हिस्से हो गए यहाँ पे, मेल फीमेल अलग हो गया और पॉपुलेशन वाला फील्ड अलग हो गया। इसको बस आप डिलीट इसे करता कर हूँ। दीजिए डिलीट, और आपके पास आ गया, ठीक है? इसे कर दीजिए रिमूव, एंड यू विल गेट द जेंडर फील्ड, ठीक है? एक रास्ता तो ये है इसका, और इसको रीनेम कर दो जेंडर, ठीक है? दूसरा, वापस सारे स्टेप अंडू कर रहा हूं मैं गाइस। ऐसा इसलिए कि मैं एक दूसरा मेथड ट्राई करने वाला हूँ। तो हम एक तो रिप्लेस वैल्यू से ये काम कर सकते हैं प्रियंका, इसके अलावा स्प्लिट कॉलम से मैंने दिखाया। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्ट, ठीक है? हम वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। स्प्लिट कॉलम में क्या होता है कि वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और दो अलग अलग कॉलम बन जाते हैं। एक्सट्रैक्ट में होगा ये कि कोई नया कॉलम नहीं बनता, और यही जो है वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए जाते हैं ट्रांसफॉर्म में, ये रहा एक्सट्रैक्ट। जस्ट क्लिक ऑन दैट, इट विल आस्क यू कि कैसे एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हो, बाय लेंथ, बाय फर्स्ट कैरेक्टर, बाय सेकंड कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलिमीटर। तो हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, उससे पहले का टेक्स्ट, ठीक है ना? सो मैं कहता हूँ टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, डेलिमीटर में बताता हूँ स्पेस, स्पेस मार्क किया मैंने कीबोर्ड से, और ओके करता हूं, तो ये देखिए जेंडर आ गया। तो इसमें मेहनत कम लगी हमारी एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि वो फीमेल जो पॉपुलेशन वाला पार्ट था मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने उसे लेफ्ट आउट ही कर दिया। तो ये आ गया, जेंडर आ गया है सामने, पॉपुलेशन आ गया है। करके देखिए गाइस, दोनों ट्राई कीजिएगा, स्प्लिट भी कीजिए और रिप्लेस भी कीजिए।
और इसको ना करने का एक सही तरीका और बता दूं आप लोगों को, घर में इसको एक नई फ्रेश फाइल लेके दोबारा से किया करें आप लोग, ठीक है। एक नया फ्रेश फाइल लो और रिपीट करो। कितना टाइम लगता है? ज्यादा नहीं लगेगा, वो तो पढ़ाने में समझाने में यहाँ पे इतना टाइम लगता है। आप जब करेंगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट में पूरी क्लास रिकॉल हो सकती है, ठीक है ना, 15 to 20 मिनट्स। और ये कुछ नहीं करना है, एक नया फ्रेश फाइल लेना है, डेटा लोड कराओ, दोबारा से सारा कर दो, फिर अगले दिन फिर करो यही, दोबारा से सारा कर दो। तो आपको 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसके साथ फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। फिर केसेस अपने आप याद हो जाते हैं, पता है, ये चीजें खुद ब खुद याद हो जाती है। तो जब काम करते हो तो वहां पे इसका इंप्रेशन दिखता है, खुद ब खुद चीजें समझ आने लग जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। तो एक नई फाइल बना के हमेशा इसे घर में दोबारा जरूर करें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ, स्पेस, जस्ट टाइप स्पेस, बस बस। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुकीम क्लियर हो रहा है? आशुतोष? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है। सो जिन बच्चों ने एक्सेल मेरे साथ किया है उन्होंने पावर क्वेरी एक्सेल में भी यूज किया होगा, वहां यहाँ में थोड़ा फर्क आप महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। आगे और भी चीजें ऐसी है जो वहां नहीं है और यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर फुल प्रूफ है सारे फीचर्स और फंक्शंस के साथ। एक्सेल में थोड़ा कम है वही चीजें, ठीक है ना। जैसे वहां पे लोड डिसेबल नहीं कर सकते, अगर ये चीज वहां पे होती आशुतोष तो काफी अच्छा रहता, इजंट इट? यस सर। वो भाई वो शीट अननेसेसरी लोड होती है बार बार, ठीक है, जिनकी जरूरत हमें नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमने इनका लोड ब्लॉक कर दिया, जबकि हम सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं इसे। हमारे लिए तो अल्टीमेटली सोर्स यही है भाई। हमारे लिए हमेशा याद रखना, कंबाइंड पॉपुलेशन कुछ नहीं है, ये एक रेप्लिका है बस। रेप्लिका इन द सेंस जो मिरर इमेज होती है ना, ये वो है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और मिरर इमेज किसकी है? इन तीनों की, ठीक है। तो ये एक मिरर इमेज है, एक्चुअल डेटा हमारा हमेशा यही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसे ना डिलीट किया जा सकता है ना कुछ और, ठीक है। तो ये मैंने सेफ कस्टडी रख दिया लोड को डिसेबल करके, और केवल लोड इनेबल रखा है कंबाइंड पॉपुलेशन, ठीक है। अब थोड़ा बीच बीच में गाइस इसे क्लोज एंड अप्लाई भी जरूर करते रहे। मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ, पूरा डेटा लोड होगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा भैया बीच बीच में, ठीक है। ठीक है, कभी किसी के उसमें एरर आ जाए, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको टाइम बाय टाइम लोड करें। बिसाइड दैट कभी किसी ने पाया कि भाई इसमें एरर आ रही है, तो थोड़ा देर के लिए लोड को इनेबल कर देना, यहाँ से इनेबल लोड कर दोगे सबका, और एक बार अप्लाई कर देना, लोड अप्लाई कर देना, ठीक है ना, लोड हटा के, तो प्रॉपर होगा। तो यू कैन सी दैट अब हमारे पास काफी प्रॉपर फील्ड्स हैं, चार्ट अच्छे बन पाएंगे, शॉर्ट है, ठीक है ना। और ये चार्ट बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन कुल मिला के वही वाली बात है जो मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे देखो फील्ड गिने चुने हैं, कोई ज्यादा विजुअलाइजेशन बना नहीं सकते हम इससे, ठीक है। वी हैव ईयर, जेंडर, कंट्री, एज ग्रुप, और इनके बाइज एक ही न्यूमेरिकल फील्ड है, दैट इज पॉपुलेशन, ठीक है। सो हमें इसको और वेल स्ट्रक्चर्ड बनाना है, जिसके आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो गाइस अब फोकस करेंगे कि इससे आगे अपने प्रोजेक्ट को कैसे लेके जाना है। तो इसके लिए आपको पावर पॉइंट स्लाइड में ले जा रहा हूँ वापस, क्योंकि आई नीड अ व्हाइट बोर्ड फॉर प्रेजेंटिंग दिस। इस चीज को समझाने के लिए
आपको मैं लेके चल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, सो गेट बैक टू द स्क्रीन्स। सो गाइस, इसमें हम लोग जो डेटा को स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए एक फिलॉसफी फॉलो करते हैं जिसे कहा जाता है डिम। क्या कहते हैं? डिम। डिम स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डिम। दिस इज द स्ट्रक्चर नेम भाई, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड या किस सेंस में ये कह रहा है इसको समझते हैं। लेट से आपके पास आपके एम्प्लॉयज का डेटा है, एक सैंपल लेके चलते हैं। यू हैव एम्प्लॉयज डेटा, तो आपने क्या करा है, एक टेबल बनाई है उनके पर्सनल डेटा के लिए। एक टेबल क्या बनाई है? पर्सनल के लिए। एक टेबल बनाई है उनके एम्प्लॉयमेंट डेटा के लिए, एम्प्लॉयमेंट डेटा, ठीक है। एक आपने बनाई है उनके कॉन्टेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो कॉन्टेक्ट डेटा के लिए अलग टेबल बनाइए। होता क्या है कि एक ही तरह का डेटा अलग अलग टेबल्स में रखा जाता है एज पर देयर बिहेवियर। पर्सनल में रख दिया पर्सनल का डेटा, एम्प्लॉयमेंट में रख दिया उसके एम्प्लॉयमेंट का डेटा, और कॉन्टेक्ट में रख दिया उसके कॉन्टेक्ट का डेटा। अल्टीमेटली जो पर्सन यहाँ पे होगा, लेट से यहाँ पे अमित है कोई एम्प्लॉय, तो वो यहाँ पे भी होगा या नहीं? ऑब्वियसली यहाँ भी होगा भाई। अमित का अगर पर्सनल डेटा है तो उसका एम्प्लॉयमेंट डेटा भी होगा और उसका कॉन्टेक्ट डेटा भी होगा, करेक्ट है। इसी को कहा जाता है डिम। सिंगल मतलब इंफॉर्मेशन को क्या रखना? डिस्ट्रीब्यूटेड रखना, ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं इसे भी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। अब लेट से आप पर्सनल डेटा, लेट से इसमें ना राइट्स के भी इशू आते हैं। जैसे आप नहीं चाहते कि पर्सनल डेटा हर किसी को दिखे, एचआर नहीं चाहता कि पर्सनल डेटा हर किसी को दिखे, तो वो अपने एग्जीक्यूटिव को केवल किसका एक्सेस देगा? एम्प्लॉयमेंट डेटा का, कि भाई यही देख पाए। कॉन्टेक्ट का सबके साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं, ऑपरेशन के साथ देना चाहते हैं, तो ऑपरेशन के साथ। अगर ये एक साथ रखा रहता तो तब क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं, ठीक है, तब ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसीलिए डिम फॉलो किया जाता है गाइस, हमेशा याद रखें, ठीक है। सो डिम इज अ स्ट्रक्चर, अ मेथोलॉजी दैट इज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है ये बात? इफ यू वांट टू नोट यू कैन।
इसके अलावा जो हम डेटा के लिए अलग अलग स्कीमा यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग जो प्रेफर करने वाले हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड स्टार स्कीमा। ठीक है, स्टार का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो स्टार स्कीमा हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जैसे ये एम्प्लॉय वाला ही एग्जांपल अगर ले लें, तो लेट्स से एक आपने टेबल बना दी, एम्प्लॉय टेबल, उसी से लिंक करोगे आप दूसरी टेबल, दैट इज पर्सनल, ठीक है, और तीसरी क्या बनाई थी हमने, कॉन्टैक्ट, उसी से लिंक करोगे आप कॉन्टैक्ट। तो रिलेटेड डेटा अलग अलग टेबल में भी हो गया और आपस में लिंकिंग भी हो गई। ये लिंकिंग होगी कैसे, आगे बढ़ेंगे, बट ये आपस में जुड़ा रहेगा। जो डेटा इसमें है वो इसमें नहीं होगा, जो इसमें है वो इसमें नहीं होगा, जो डेटा इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, लेकिन आपस में सब सारा डेटा कम्युलेटिव होगा, इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं स्टार स्कीमा, ये हम फॉलो करने वाले हैं। स्टार स्कीमा में होता ही है कि एक टेबल रूट टेबल होता है बीच में, ये जो बीच में है ये रूट टेबल है, और इससे बाकी सब लिंक्ड होता है। सर जैसे कि वो टोपोलॉजी में होता है सर, स्टार टोपोलॉजी। बहुत बढ़िया, तूने नेटवर्किंग पढ़ी हुई है? सर बीएससी में पढ़ी थी थोड़ा। वेरी गुड। जो हमारी जो है स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है, अभी हम दोनों के बीच की बात है क्योंकि हम नेटवर्क इंजीनियर भी हैं दोनों के दोनों, तो वहां पे स्विच या हब यूज होता है, याद है ना? यस सर, स्विचिंग होती है, स्विच या हब यूज होता है वहां पे, सेंट्रिक Right, डिवाइस, right. तो वो जी, रूट जी। वो होता है, यानी ये वही चीज है, ठीक है ना? तो ये एम्प्लॉय टेबल रूट रहेगी, उससे ये दोनों टेबल जुड़ी रहेगी, इसी Yes, को sir. कहते हैं स्टार स्कीमा, और वहां पे कहते थे भाई स्टार टोपोलॉजी। जी जी जी। जो एम्प्लॉय में इंफॉर्मेशन होगी वो कॉन्टैक्ट और पर्सनल दोनों की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के अंदर होगी ना? आशुतोष ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिस्टिंग्विश इंफॉर्मेशन डिस्टिंग्विश टेबल में ही होंगी, यानी एम्प्लॉय की जो प्रोफेशनल डिटेल होंगी वो यही होंगी, कॉन्टेक्ट यही होंगी, और पर्सनल यहाँ होंगे। डिटेल अलग अलग होगी, लेकिन एक ही जगह पे एक साथ कॉल कराई जा सकती है। ओके, बट यानी कि इसको एक हिस्सा रूट यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, काइंड ऑफ, ओके ठीक है ना भाई? कुछ चीजें यहाँ से चाहिए लेट से, कुछ चीजें यहाँ से चाहिए, और कुछ यहाँ से। लेट से तुम एक नई टेबल किसी को ईमेल कर रहे हो, और उसमें Right. एम्प्लॉय का नेम आए, उसकी एम्प्लॉय आईडी आए, और साथ में उसका कॉन्टेक्ट नंबर आए, तो कॉन्टेक्ट नंबर तो पर्सनल से उठेगा, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय वाले से उठेगी, और नेम आ जाएगा कॉन्टेक्ट से। समझ गए? तो तीनों से डेटा लेके कॉल कराया जा सकता है और भेजा जा सकता है। ये कहती है आपकी स्टार स्कीमा, बट इसको रूट या क्यों कोई कहते भी हैं एनी फिर? अदर स्कीम। हाँ, क्या कह रहे हो? बट इसको सर हम रूट क्यों कहते हैं फिर? व्हाई वी कॉल इट रूट एम्प्लॉय वाले को? सी बेसिकली इट्स अ बेस, लाइक बैकबोन है ये, मतलब, ठीक है ना? असल में Right. क्या होता है कि ये टेबल इससे लिंक होती है, ये इससे, क्या ये पर्सनल टेबल इसे डायरेक्टली जानती है? ओके राइट, अच्छा वो नहीं, एम्प्लॉय जो है वो लिंक अप है दोनों। एग्जैक्टली, ओके एम्प्लॉय इसकी इससे भी जान पहचान करा रहा है, समझ गए? यस इसीलिए इसको रूट कह रहे हैं, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना? बेसिकली ये उससे जान पहचान करा रहा है उसकी, इसीलिए इसको रूट कहा गया। इंपॉर्टेंट है, बेस है उसका, बैकबोन है, ठीक है ना? अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे, इधर आ जाओ, अब मैं आपको ना स्लाइड पे लेके चल रहा हूँ अपनी वाली, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये एक टेबल का, जैसे मैंने अभी आपको एम्प्लॉय टेबल का एग्जांपल दिया, वैसे ही एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्टार स्कीमा ही है। तो गाइस मेन टेबल है सेल्स, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी है प्रोडक्ट आईडी, डेट आईडी, कस्टमर आईडी, रीजन आईडी, यूनिट सोल्ड, टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट, ये रखा है सेल्स के अंदर, और सेल्स से बाकी की सारी टेबल लिंक है। तो ये है एक तो स्टार स्कीमा, पहले तो समझ लो, स्टार बन रहा है, रूट है इसमें बीच में एक, और रूट कौन है हमारा? सेल्स टेबल, सेल्स सेल्स पहले, राइट ठीक है, ये रूट है। अब प्रोडक्ट्स एक अलग से टेबल बनी हुई, प्रोडक्ट्स, यानी ये फॉलो हो रहा है डिम,
डिम क्या कहता है? डिम कहता है कि भाई रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक ही टेबल में रखो और टेबल्स जो है मल्टीपल बनाओ, कई सारी डिस्ट्रीब्यूटेड रखो, इंफॉर्मेशन को एक साथ रखोगे तो ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो वो कहता है भाई इंफॉर्मेशन को क्या करो, अलग अलग रखो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हुई है कि अलग अलग रखी गई है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल है, लाइक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइप, वी हैव प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट एंड ऑल। ऐसी एक अलग टेबल बनी हुई टाइम की, जिसमें जो है डेट आईडी, ईयर आईडी, क्वार्टर, मंथ, वीक एंड डे, ये सब है। एक कस्टमर की एक अलग से टेबल बना हुआ है, जिसमें गाइस कस्टमर आईडी है, उसका पर्सनल डिटेल है बेसिकली, ठीक है ना, लाइक सेकंड नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर एंड ऑल, ठीक है। और गाइस फिर बनाया सेल्स पॉइंट, तो वो रीजन आईडी, कहाँ पे किस कॉन्टिनेंट, किस रीजन को बिलोंग करता है दैट कस्टमर, वो चीजें यहाँ पे दिखाई गई, सही है ना। Yes, तो sir. इस तरह से ये डेटा डिम को फॉलो करते हुए बनाया गया है, यानी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट स्टार स्कीमा फॉलो हो रहा है, यानी कि एक रूट टेबल बनाई गई सेल्स नाम की, जो कि इन पूरे डेटा को समराइज करने के लिए यूजफुल होगी। यानी कि सेल्स पॉइंट डायरेक्टली प्रोडक्ट को लिंक नहीं है, प्रोडक्ट से लिंक नहीं है, किसके थ्रू लिंक है? सेल्स के थ्रू। सेल्स के थ्रू। टाइम कस्टमर्स को नहीं जानता है, लेकिन जानेगा सेल्स के थ्रू, समझ गए। यानी ये इसके लिए, ये लिंकिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? सेल्स टेबल, ठीक है। तो ये उसका रूट हो गई। क्लैरिटी है इसमें? Yes, sir. अब ये लिंकिंग, ये रिलेशन कैसे बनाएंगे, इसके लिए चिंता मत करना, आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा रिलेशनशिप का, जहां पे हम सीखेंगे कि रिलेशनशिप बनती कैसे है, ठीक है। रिलेशनशिप बनती कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं, जो मैंने अभी तक बताया या जो कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर है सबको? Clear. ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चल आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। अब हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं वो चीज डिस्क्लोज करते हैं आपके साथ। ये रहा पैरामीटर और ये रहा हमारा रूट मैप, जिसे हम फॉलो करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। हमारे पास अभी तक क्या बना हुआ है? पॉपुलेशन कंबाइंड बना हुआ है ना, कंबाइंड पॉपुलेशन। Yes, sir. और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक टेबल बनाएंगे फैक्ट पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन का डिटेल होगा। एक बनाएंगे डिम रीजन, जिसमें रीजन की इंफॉर्मेशन होगी, रीजनल इंफॉर्मेशन होगी। और एक बनाने वाले हैं डिमेज, ठीक है। ये 3 टेबल बनेंगी और स्टार स्कीमा के थ्रू ये आपस में जुड़ेंगे। क्लियर है? इसका गाइस स्नैपशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, सो दैट कल से हम इसे फॉलो करने वाले हैं और इसको बनाने की तरफ बढ़ेंगे हम। इस तरह से देखो कितने फील्ड हैं, और ओरिजिनली अभी हमारे पास ये फील्ड है, और देखो हम उसे कहाँ ले जाने वाले हैं, हम इस तरह से उसे चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका स्नैप ले लो और जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लो इसे। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ मुकीम। सर वैसे यहाँ तक तो मेरी समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम सर। हम्म, सर जैसे कि आपने कल परसों पढ़ा था लास्ट स्टेज में सर, वहाँ की एक प्रॉब्लम थी सर, जब हम चार्ट बना रहे थे सर। हाँ हाँ यस सर। तो सर मैंने काफी सारे चार्ट्स बना दिए, तो सर वहाँ पे विदाउट अप्लाइंग एनी स्लाइसर वो वर्क करता है सर प्रॉपर। अगर मैं सिंगल है। क्लिक करता हूँ वो क्यों करता है सर? हम स्लाइसर तो अप्लाई किया नहीं तब तक। जी, इसका डैशबोर्ड या इसका जो रिपोर्ट वाला पेज होता है उसका बिहेवियर ही यही है मुकीम, है ना। वो तो आपका टैबलू में भी वैसे ही होता है भाई, जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे उसका फिल्टर लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो बना ही वैसा है यानी हर एक एलिमेंट खुद में फिल्टर है, हकीकत ये है, ठीक है ना। राइट। हाँ तो वो उसका इनबिल्ट फीचर है, ठीक है सर। ठीक है। तो सर एक ग्रुप में सर अगर कोई पूछते हैं सर, तो फ्रेंड्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना सर, ग्रुप इसीलिए बनाया हाँ है किसी ने कुछ पूछा क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो फैक्ट है भाई, ठीक है। कोई 3-4 दिन फंसता है पहले। कहीं पे या कुछ, सर हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे हाँ की। 3-4 दिन बिल्कुल, पहले अगर कोई, हाँ किसी को कोई डाउट लगता है तो पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी फालतू मैसेज कोई नहीं भेजेगा,
ठीक है, Right, right. ये नहीं कि तुम मीम सर्कुलेट करो वहां पे, लेकिन जी, हाँ जी, जी। इससे रिलेटेड डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं, वो बनाया ही इसलिए गया है, डिस्कशन प्लेटफॉर्म है भाई, ठीक है, सर आप वहाँ लोग पे डिस्कस कर सकते एक स्कैटर चार्ट बना दो सर मैंने, हैं। तो सर उसमें वैल्यूज को हम डिफाइन नहीं करते सर उसमें, वो ऐसा क्यों हो रहा है? जी देखना पड़ेगा यार, मुझे मैंने भी नहीं देखा है ना, तो एक बार सर मुझे दिखा देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। कल ग्रुप में कल भेजा था दिखाऊं? क्या आपने? नहीं सर, ग्रुप में भी फोटो तो नहीं था, बट टेक्स्ट भेजा ओके था। हाँ चलो, मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखा देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो ठीक है गाइस, फिर आज के लिए इतना ही रख रहे हैं हम लोग अपना डिस्कशन। हमने रोड मैप डिसाइड कर लिया कि इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। डिम हम यूज करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, साथ में स्टार स्कीमा यूज करने वाले हैं फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरफ इसे लेके जाना अपने आप में एक चैलेंज होने वाला है, क्योंकि देख लो अभी क्या फील्ड है और उनसे ये फील्ड जनरेट करना, ठीक है, ये कैसे हम लोग कर पाएंगे, ये सब हम जो है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश होगी, ये चीजें आगे सीखने के लिए, ठीक है। यस चलिए सर। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो गाइस, कल मिलते हैं। Okay. फाइल को कर रहा हूं मैं क्लोज एंड अप्लाई और सेव, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, जी। थैंक यू सर। अच्छा, ओके अगर थैंक यू अप्लाई सर। नहीं करते हो तो अप्लाई लेटर भी कर सकते हो। ओके बाय 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 गाइस।